तो फ्रेंड्स LIC ने बैक टू बैक 2 पॉलिसी लॉन्च किया है। एक नंबर 1 है जीवन किरण, जो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी आपको दिया जाता है। और अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है और इसमें भी गारंटेड मैच्योरिटी है, यानी कि आपको डे 1 से पता चल जाएगा आपका इस पॉलिसी कितना रुपया मैच्योरिटी देने वाला है। तो फ्रेंड्स पॉलिसी का नाम है धन वृद्धि और इसका टेबल नंबर है 869। तो फिर आइए अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसी पॉलिसी के एलिजिबिलिटी कंडीशन, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा और 2 मैं प्रीमियम कैलकुलेशन दिखाऊंगा। अगर आप इसी पॉलिसी में कोई भी एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो कितना रिस्क कवरेज मिलेगा और हाँ कितना आपको मैच्योरिटी मिलेगा, जो मैच्योरिटी आपको गारंटेड। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई डू दिस पॉलिसी, मतलब इसी धन वृद्धि पॉलिसी आप क्यों कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका डिमांड ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक लमसम अमाउंट है बैंक में पड़ा हुआ है, आप चाहने से वो पैसा इसी पॉलिसी में सिंगल 1 टाइम डिपॉजिट कर सकिएगा। और जब भी आप इसी पैसा को डिपॉजिट कर दीजिएगा इसी पॉलिसी में, तो इसी पॉलिसी आप लोगों को 2 रकम से बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। नंबर 1 आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, इन केस ऑफ अगर आपका कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। और अगर आप सर्वाइव कर लेते हो तो आपको इसी पॉलिसी में जो आप रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है सिंगल, तो उसी सिंगल प्रीमियम का अंदर में आपको गारंटेड मैच्योरिटी मिलेगा, यानी कि आपको डे 1 से पता चल जाएगा इसी पॉलिसी आपको कितना मैच्योरिटी देने वाला है, जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो अगर आपका डिमांड ऐसा हो तो आप इसी पॉलिसी को कर सकते हो। तो बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स इसी पॉलिसी जिस टाइम में आप लोग कीजिएगा तो उसी टाइम में आप लोगों को सबसे पहले 2 रिस्क कवरेज का ऑप्शन मिलेगा। एक हो गया ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है टैबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम्स आपको रिस्क कवरेज मिलेगा, और ऑप्शन नंबर 2 में जाइए टैबुलर प्रीमियम का 10 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। ये दोनों में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके इसी पॉलिसी में आप लोगों का पैसा निवेश करना चाहिए। और अगर पॉलिसी टर्म देखता हूँ तो इसी पॉलिसी में आप लोगों को 3 पॉलिसी टर्म अवेलेबल मिलेगा। एक हो गया 10 साल के लिए और एक 15 साल और 18 साल। लेकिन इसी पॉलिसी में ये पॉलिसी टर्म सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इसी में भी LIC ऑफ इंडिया मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज मेंशन करके रख दिया। जैसे मान लीजिए अगर आपका घर पे कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र 90 डेज कंप्लीट हो गया और आप उसी चिल्ड्रन का नाम में इसी पॉलिसी करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 18 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेना ही पड़ेगा। तो ठीक ऐसा ही अगर आपके घर पे कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो अगर आप इसी पॉलिसी अगर लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 15 साल के लिए इसी पॉलिसी का पॉलिसी टर्म आपको चूज करके इसी पॉलिसी में निवेश करना ही चाहिए। और आप चाहने से भी मैक्सिमम यानी कि 18 साल के लिए भी कर सकते हो। और अगर आपके घर पे कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र 8 ईयर्स कंप्लीट हो गया और आप चाहते हो इसी 8 ईयर्स व्यक्ति का नाम पे इसी पॉलिसी करने के लिए, तो आप मिनिमम 10 साल के लिए इसी पॉलिसी में निवेश कर सकते हो और मैक्सिमम 15 साल व 18 साल कर सकते हो। तो ये हो गया मिनिमम एंट्री ऑफ एज। और मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज इसमें फिर लिमिटेशन है। एक हो गया ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर 1.25 टाइम्स टैबुलर प्रीमियम का रिस्क कवरेज, और ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर 10 टाइप्स ऑफ रिस्क कवरेज। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो मैक्सिमम 60 ईयर्स व्यक्ति भी इसी पॉलिसी में कर पाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 लेके यानी कि 1.25 टाइम्स टैबुलर प्रीमियम रिस्क कवरेज रहेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो मैक्सिमम 40 साल के लिए व्यक्ति इसी पॉलिसी कर पाएगा 10 साल के लिए, यानी कि 10 टाइप्स ऑफ टैबुलर प्रीमियम। और मैक्सिमम 35 साल का व्यक्ति इसी पॉलिसी कर पाएगा मैक्सिमम 15 साल के लिए, और इसी 35 साल का व्यक्ति मिनिमम 10 साल के लिए भी कर सकता है। तो एज इट इज 32 साल का व्यक्ति इसी पॉलिसी कर पाएगा लेकिन मैक्सिमम 18 साल के लिए, यानी कि अगर आपका उम्र है अप टू 32 साल तो आप 15 साल और 18 ईयर्स कोई भी पॉलिसी टर्म लेके इसी पॉलिसी में निवेश कर पाइएगा ऑप्शन नंबर 2 लेके, यानी कि 10 टाइप्स ऑफ टैबुलर प्रीमियम। तो ये रहा मिनिमम एंट्री ऑफ एज और ये रहा मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज। और देखिए फ्रेंड्स, मिनिमम मैच्योरिटी एज इसमें लिखा हुआ है 18 ईयर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अगर आपका चिल्ड्रन का उम्र 90 डेज है तो 18 साल आपको लेना ही पड़ेगा, यानी कि जिस टाइम पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया। अगर 8 ईयर्स है 10 साल के लिए मिनिमम लेना ही पड़ेगा, 10 और 8 यानी कि 18 साल कंप्लीट। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके करते हो तो 78 ईयर्स, यानी कि मैं आप लोगों को अभी बताया ना 60 ईयर्स है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके करते हो मैक्सिमम, तो देखिए 60 ईयर्स प्लस 18 यानी कि 78। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेके करते हो तो 50 साल आपको होना चाहिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि 32 प्लस 18 इजिकल टू 50, 35 प्लस 15 इजिकल टू 50, 40 प्लस 10 इजिकल टू 50। और मोड ऑफ पेमेंट अगर देखता हूँ तो इसी पॉलिसी मतलब सिंगल प्रीमियम आपको 1 टाइम डिपॉजिट करना पड़ेगा, और मिनिमम समय शॉर्ट है 1,25,000 रुपये आपको मिनिमम समय शॉर्ट लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है।
आप चाहने से भी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप क्या करते हो और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एलिजिबिलिटी कंडीशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 2 ऑप्शन मिलेगा रिस्क कवरेज। इसी 2 ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके और मिनिमम 1,25,000 रुपये सामेश्वर लेके इसी पॉलिसी में आप निवेश करना पड़ेगा। तो बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको क्या दिया जाएगा। तो देखिए, जैसा मैं आप लोगों को बताया, इसी पॉलिसी करने का टाइम में आपको डे 1 से मालूम चल जाएगा इसी पॉलिसी में आपको कितना रुपया मैच्योरिटी मिलने वाला है। तो मैच्योरिटी में सबसे पहले आपको मिलने वाला है बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड लेते हो तो 10 लाख रुपीज़, अगर आप 5 लाख रुपया सम एश्योर्ड लेते हो तो 5 लाख रुपीज़, और इसके साथ साथ गारंटी एडिशन, ये दोनों मिला के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको दिया जाएगा। और ये गारंटी एडिशन LIC ऑफ इंडिया पहले से आप लोगों को बता के रख दिया है कितना रुपया आपको गारंटी एडिशन मिलने वाला है इसी पॉलिसी में। जैसे मान लीजिए, अगर आपका सम एश्योर्ड 1,25,000 से 2,45,000 का अंडर में है और आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो ऑप्शन नंबर 1 लेके, यानी कि 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज। तो देखिए, 1,000 पर सम एश्योर्ड पे LIC ऑफ इंडिया आपको गारंटी एडिशन दे के रख दिया है, 60 रुपया पर 1,000 पर सम एश्योर्ड पे आपको देगा। तो ऐसे ही अगर आप 15 साल से लेकर 18 साल तक निवेश करके रखते हो इसी पॉलिसी में, तो 1,000 पर सम एश्योर्ड पे आपको 65 रुपीज़ करके दिया जाएगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी करते हो 10 साल के लिए तो 25 रुपया, और 15 से 18 ईयर्स के लिए अगर करते हो तो आपको 30 रुपया करके गारंटी एडिशन लिखा हुआ है। तो एज इट इज, अगर आपका सम एश्योर्ड 7 लाख से और एबव है और आप 10 साल के लिए निवेश करते हो 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज, तो देखिए 70 रुपये आपको गारंटी एडिशन देने वाला है LIC ऑफ इंडिया। और अगर आप 15 साल से 18 साल तक निवेश करते हो इसी पॉलिसी में तो 75 रुपीज़ 1,000 पर सम एश्योर्ड पे आपको दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 लेकर अगर इसी पॉलिसी करते हो 10 साल के लिए 35 रुपीज़, और 15 से 18 ईयर्स के लिए 40 रुपीज़ आपको गारंटी एडिशन दिया जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ, ये जो गारंटी एडिशन मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये गारंटी एडिशन आप लोगों को कैसा करके निकालना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को लाइव कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। आप कैलकुलेटर में चला जाइए, राइट। कैलकुलेटर में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, अगर आपका सम एश्योर्ड 7 लाख लेते हो और एबव, मैं पकड़ लेता हूँ आप इसी पॉलिसी में 8 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेते हो, तो कैलकुलेटर में आप लिख दीजिएगा 8 लाख। तो देखिए, LIC ऑफ इंडिया इसी 8 लाख के ऊपर में बोनस नहीं दे रहा है, आपको दे रहा है 1,000 पर सम एश्योर्ड पे। अगर 8 लाख को अगर 1,000 पर सम एश्योर्ड निकालिएगा तो आपको 8 लाख को डिवाइडेड करना पड़ेगा 1,000 से, कर दीजिए। तो 800 बार 1,000 पर सम एश्योर्ड है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो और 7 लाख के ऊपर में सम एश्योर्ड और 15 साल के लिए अगर निवेश करना चाहते हो तो देखिए पर 1,000 पर सम एश्योर्ड पे 75 रुपीज़ आपको दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 75 कर दिया। देखिए 60,000 रुपये आपका 1 साल का बोनस गारंटेड। LIC ऑफ इंडिया आपको पहले से बता दे रहा है, ये बोनस आप लोगों को पहले से मिल जाएगा। और इसको इंटू करना पड़ेगा कितना साल, अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हो तो 15 साल निवेश कीजिए। तो देखिए 9 लाख रुपये आपका हो गया गारंटेड बोनस। और आपको क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड। अगर आप 8 लाख रुपया सम एश्योर्ड लेते हो तो 8 लाख रुपये ऐड कीजिए, तो देखिए आपका 17 लाख रुपया आपको मैच्योरिटी मिलेगा, वो भी बिल्कुल गारंटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसा करके आप गारंटी एडिशन निकालिएगा। और अभी हम लोग एक तो एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझ देता हूँ और भी आप लोगों को सुविधा होगा। जैसे मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ आपका उम्र है 30 साल और आप निवेश करना चाहते हो इसी पॉलिसी में, 15 साल के लिए सिंगल प्रीमियम जमा करते हो और 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेते हो। अगर आप 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको जो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 8,58,100 रुपया। आप आज इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आपका उम्र है कितना, 30 साल, और आज से 15 साल बाद जाके आपका उम्र हो जाएगा कितना, 45 ईयर्स, यानी कि 15 साल बाद जाके आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो देखिए मैच्योरिटी कैसे करके कैलकुलेशन करेगा। तो जैसा मैं आप लोगों को बताया, इसी पॉलिसी में डे 1 से आपको मैच्योरिटी गारंटेड है मैच्योरिटी में आपका बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन। बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख रुपीज़, एक गारंटेड हो गया, और इसके साथ आपको गारंटेड एडिशन। तो देखिए गारंटेड एडिशन क्या लिखा है, 75,000, 1,50,000, 2,25,000, ये कैसा करके निकाला है गारंटेड एडिशन। तो इसके लिए फिर आपको आगे वाला चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो देखिए जैसा मैं आप लोगों को बताया, अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो 7 लाख से और एबव और 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज लेते हो ऑप्शन नंबर 1 और निवेश करना चाहते हो 15 साल के लिए, तो आपको 1,000 पर सम एश्योर्ड पे कितना दे रहा है, 75 रुपीज़। तो अभी निकालिए। तो आप चले जाइए डायरेक्ट कैलकुलेटर में जाके आपका सम एश्योर्ड टाइप कर लीजिए, 10 लाख डिवाइडेड करिए 1,000 पर सम एश्योर्ड,
निकल के आया 1000 पर सम एश्योर्ड। तो इसको आपको इंटू करना पड़ेगा कितना, LIC ऑफ इंडिया आपको दे रहा है 75 रुपीज़ पर सम एश्योर्ड, तो आपको 75 रुपीज़ से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल का बोनस कितना हुआ 75 ईयर, 2 साल का कितना होगा इसका डबल। तो ऐसा करते करते आपका जो इस पॉलिसी में निवेश कर रहे हो कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, इंटू 15 लाख कीजिए। तो देखिए 11,25,000, तो देखिए एक गारंटेड बोनस 11,25,000 मिला, तो 11,25,000 और ये 10 लाख, यानी कि दोनों मिला के 21,25,000 रुपये आपको मैच्योरिटी मिलने वाला है इसी पॉलिसी से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी पॉलिसी में आपको कैसा करके आप निकाल सकते हो इसी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट। और अगर आप इसी पॉलिसी का IRR देखते हो तो 6.23% है, जो एक भला ही अच्छा है, क्योंकि आज से 10 साल बाद जाके 15 साल बाद जाके बैंक और पोस्ट ऑफिस बा कोई जगह में भी आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर में गारंटेड मैच्योरिटी देने वाला नहीं मिलेगा शायद। और जैसा मैं आप लोगों को बताया इसी पॉलिसी करने का टाइम में आपको इंश्योरेंस कवरेज आएगा 1.25 टाइम्स। तो देखिए आपका इंश्योरेंस कवरेज जो मिल रहा है पहले साल से 11,47,000, और ऐसे करके आपका इंश्योरेंस कवरेज एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा। अगर आपका कुछ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका 40 साल में अगर कुछ हो जाएगा तो 19 लाख जैसे आपका नॉमिनी को मिलेगा। तो ये हो गया रिटर्न ऑन प्रीमियम, मैं आप लोगों को बताया 1.25 टाइम्स। और अभी अरेक्ट एग्जाम्पल देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपकी उम्र है 30 साल और आप 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हो और आप ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी करना चाहते हो 10 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। तो देखिए अगर आप 10 लाख रुपये समेशन लेते हो तो आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा कितना, 7,70,750 रुपया। आज निवेश किया और आपको इसी पैसे से मैच्योरिटी मिलने वाला है कितना, आज से 15 साल बाद जाके, यानी कि 45 ईयर्स में जाके। तो इसी पॉलिसी में मैं आप लोग क्या बताया सम एश्योर्ड, यानी कि 10 लाख रुपया गारंटेड हो गया, और आपका बोनस। तो देखिए बोनस कैसे करके आपको निकालना पड़ेगा, कितना रुपया बोनस है, इसके लिए फिर आपको आगे चैप्टर में जाना पड़ेगा। और आप एक बात को माइंड में रख दीजिए, सम एश्योर्ड ले रहे हो 10 लाख 15 साल के लिए निवेश करते हो और 10 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। तो देखिए 7 लाख एंड अबव सम एश्योर्ड 15 ईयर्स के लिए निवेश करते हो 10 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। तो देखिए 1000 पर सम एश्योर्ड पे 40 रुपीज़ करके आपको मिलेगा। तो आइए अभी हम लोग कैलकुलेशन करके दिखा देता है। आपका सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख डिवाइडेड कीजिए 1000 से, 1000 पर सम एश्योर्ड आया इंटू कितना रुपीज़, 40 रुपीज़। तो देखिए पहले साल का बोनस कितना 40,000, दूसरा साल का और 40,000 ऐड होगा। ऐसा करते करते आपका टोटल जो गारंटेड एडिशन मिलेगा वो मिलेगा 15 साल में। तो देखिए ये हो गया 1 साल का, अगर 15 साल का अगर निकलते हो इंटू 15 साल इंटू कीजिए तो 6 लाख रुपये आपको निकाल के आया। यानी कि इसी पॉलिसी आप आज निवेश किया 10 लाख रुपीज़ का सेमेस्टर लेके, यानी कि 7,70,750 रुपया निवेश किया, आपका डे 1 से गारंटेड हो गया 10 लाख रुपीज़ और गारंटेड हो गया 6 लाख रुपीज़ गारंटेड एडिशन। ये दोनों मिला के आपको मैच्योरिटी यानी कि 16 लाख रुपया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 का मेनली जो डिफरेंस है वो है इंश्योरेंस कवरेज का। यानी कि अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके पॉलिसी करते हो 10 लाख सम एश्योर्ड 15 साल के लिए, इसमें आपको मैच्योरिटी भी ज़्यादा मिलने वाला है, 75 रुपीज़ पर 1000 पर सम एश्योर्ड पे आपको बोनस मिल रहा है, वो भी गारंटेड 6.23% आपको मिलेगा। लेकिन आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 11,47,625 रुपया डे 1 से शुरू। और अगर आप चाहते हो आपका इंश्योरेंस कवरेज एक अच्छा खासा मिले, इन केस ऑफ अगर आपका कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो आप इसी पॉलिसी में ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी कर सकते हो। तो देखिए 7,70,750 रुपया जमा किया तो इसका अगेंस्ट में आपको पहले साल से इंश्योरेंस कवरेज जो मिलने वाला है 77 लाख के ऊपर में, और इसके साथ साथ इसी पॉलिसी में जो रिटर्न मिलने वाला है 4.99%। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिटर्न कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को दिखाया 1.25 टाइम्स का एक कैलकुलेशन और 10 टाइम्स आपका कैलकुलेशन। और इसके साथ इसी पॉलिसी में राइडर भी अवेलेबल होगा, एक हो गया एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये दोनों राइडर से एक राइडर आप ले सकते हो इसी पॉलिसी करने का टाइम में। और आप इसी पॉलिसी में सरेंडर भी कर सकते हो, लेकिन सरेंडर करने से आपका लॉस ही होगा। आप जब भी सरेंडर कीजिए, अगर आप सरेंडर सोच के अगर पॉलिसी करते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप पॉलिसी मत कीजिए। और इसी पॉलिसी करने के बाद अगर आपका पूरा पैसे का जरूरत हो गया तो 3 महीने बाद जाकर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लोन भी ले सकते हो इसी पॉलिसी में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इसी LIC का धन वृद्धि पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो तो आप इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।